तो दोस्तों मैं अभिनव प्रताप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुभाष सिंह जौनपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में, जिसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जिसने 1290 से 1296 तक शासन किया। और इसके दो सेनापति थे, जिनका नाम था उगलू खां उगलू खां और जफर खां। ये बहुत ही वीर थे और जलालुद्दीन खिलजी के समय बहुत से मंगोल आक्रमण हुए, जिससे बचने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलपुरी का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? मंगोलपुरी का। मंगोलपुरी का निर्माण कराया। और जलालुद्दीन खिलजी कैसे राजा बना था आप लोग जानते ही होंगे। जो क्यूमर्स था, गुलाम वंश का अंतिम शासक, क्यूमर्स को मारकर, क्यूमर्स 5 साल का बच्चा था जो कि राजा बनाया गया था, उसका संरक्षक यही था जलालुद्दीन खिलजी, यही सारा कामकाज देखता था। तो क्यूमर्स को मारकर कपड़े में लपेटकर इसने यमुना नदी में फेंक दिया था। किस नदी में? यमुना नदी में। यमुना नदी में फेंक दिया था जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स को मारकर, और फिर स्वयं राजा बन गया। और जब मंगोलों ने आक्रमण किया जलालुद्दीन खिलजी पर, तो उस समय मंगोलों का शासक था अब्दुल्ला। कौन था? अब्दुल्ला, जो कि युद्ध में हारने के बाद रणथंभौर जाकर शरण ले लिया। कहाँ जाकर? रणथंभौर। रणथंभौर जाकर शरण ले लिया। और उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी किसके द्वारा मारा गया आप लोग जानते होंगे? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, अपने भतीजे द्वारा 1296 ईस्वी में मारा गया। और जब अलाउद्दीन खिलजी आता है शासन के लिए, अगर आप लोगों से पूछ ले कि गुलाम वंश का सबसे छोटे उम्र में शासक कौन था, सबसे छोटे उम्र में, तो आप लोग बता देना कि क्यूमर्स 5 साल का बच्चा था जो शासन करने के लिए राजा बना था। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था अलीगुर शाह। दिख रहा है? अलीगुर शाह। क्या नाम था? अलीगुर शाह। इसने कब से कब तक शासन किया? 1296 से 1316 तक। 1316 ईस्वी तक। 1316 ईस्वी तक। इसके जो दो सेनापति थे उनका नाम, इसके जो दो सेनापति थे उनका नाम था, एक का नाम था उगलू खां,
और दूसरे का नुसरत खां। नुसरत खां के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। नुसरत खां इसकी मौत बीमारी के कारण हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी यह पढ़ाई में अनपढ़ था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का, यूं कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अनपढ़ शासक था। यह पढ़ाई में बिल्कुल अनपढ़ था। अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाई में बिल्कुल अनपढ़ था और इसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। इसकी सेना में 4,75,000 4,75,000 सैनिक थे। और इसने जो कर लगाए थे, हम आपको उसके बारे में बता देते हैं। पहला इसने दूध पर कर लगाया था। प्रथम इसने दूध पर कर लगाया था। और फिर जमीन पर इसने जमीन पर भी कर लगाया था। और जमीन को नापने के लिए विश्व पैमाने की खोज, जमीन को मापने के लिए विश्व पैमाने की खोज की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। आप लोग जानते ही होंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले विश्व पैमाने की खोज किसने की थी, तो आप लोग बता देना अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और जब इसने मंडली बैठाई अलाउद्दीन खिलजी ने, इसने उसमें चर्चा की कि जो सैनिक होते हैं वो अपने राजा को क्यों मारते हैं। तो उसमें इससे पता चला कि जब सैनिकों को नगद वेतन नहीं मिलता और वह उससे असंतुष्ट रहते हैं, तो वो गुस्से में आकर या क्रोधित होकर मौका पाते ही अपने राजा को मार देते हैं। तो फिर उसने सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया। उसने सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया। और इसने घोड़े को दागने का प्रथा चलाई। घोड़े को दागने की प्रथा चलाई थी। घोड़े को दागने की प्रथा चलाई सर्वप्रथम। प्रथा चलाई। और दागने का मतलब ये नहीं था गोली से दाग दो। दागने का मतलब था जो दीनार मुद्रा का प्रचलन था, वही घोड़े के माथे पर छाप दिया जाता था, ताकि हमारे घोड़े, जैसे उसको लगता था कि हमारे घोड़े कहीं बिक जाए तो हमें पता चल जाए कि जैसे कोई वो खरीदता रहा और सैनिक बेचते रहे। तो इसलिए उसने ये किया था, घोड़े को दागने की प्रथा चलाई थी, ताकि पता चल जाए कि कौन सा हमारा घोड़ा है। और इसने सर्वप्रथम हुलिया प्रथा चलाई थी। सर्वप्रथम हुलिया प्रथा।
सर्वप्रथम हुलिया प्रथा चलाई थे अलाउद्दीन खिलजी ने। और आप लोग जानते होंगे कि इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था, जो जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, वो क्या था? बाजार नियंत्रण तथा मूल्य नियंत्रण प्रणाली। आप लोग जानते ही होंगे। बाजार तथा मूल्य नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण तथा मूल्य नियंत्रण प्रणाली। इसने लौह एवं तलवार की नीति अपनाई थी। लौह एवं तलवार, लौह एवं तलवार की नीति। लौह एवं रक्त की नीति गयासुद्दीन बलबन ने अपनाया था, और लौह एवं तलवार की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि जैसे कोई 1 किलो दाल लेने गया, जैसे आप मान लीजिए कि आप हमारे पास 1 किलो दाल लेने आए, हमने आपको 950 ग्राम दाल दिया और हमने आपको 50 ग्राम दिया दाल कम, तो इसमें सबसे ज्यादा अलाउद्दीन ने गुप्तचर की व्यवस्था की थी, और गुप्तचर जाकर उससे बताते कि इस दुकानदार ने 50 ग्राम दाल कम दिया, 50 ग्राम चीनी कम दिया, और फिर अलाउद्दीन खिलजी उन्हें बुलाता और उनका उतना मांस काट लेता, और अब उसे कोई 1 ग्राम दाल भी कम नहीं देता, क्योंकि क्योंकि उसका मांस कौन काटे, कौन अपना मांस उसको दे, उसको कौन अपना 1 ग्राम भी मांस दे, क्योंकि अगर कोई 2 ग्राम भी कम देता तो उसकी 1 अंगुली कट जाती। इसलिए किसी ने नहीं, कोई भी अब कम नहीं देता था। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने और जब अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के बारे में पढ़ा तो उसे बहुत अच्छा लगा, और वह बहुत खुश हुआ, और फिर वह भी दूसरा सिकंदर बनना चाहता था, और इसलिए वह कोई भी आक्रमण करने से पहले सिकंदर एहसानी की उपाधि धारण की। सिकंदर एहसानी की उपाधि। सिकंदर एहसानी की उपाधि धारण किया कोई भी आक्रमण करने से पहले। और फिर इसके बाद जो उसने आक्रमण किया, सर्वप्रथम उसने आक्रमण गुजरात पर किया। गुजरात पर, इसको मिटा देते हैं तब बता अच्छे से। गुजरात, गुजरात का शासक था करुणादेव बघेला। करुणादेव बघेला। इसके पुत्री का नाम था देवनामिका। देवनामिका। और पत्नी का नाम कमला देवी।
जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस गुजरात पर आक्रमण किया, तो जब करुणादेव बघेला हार गया, तो अपनी पुत्री देवनामक्या को लेकर रणथंभौर चला गया। रणथंभौर जाकर शरण ले ली। रणथंभौर रणथंभौर और जो बची कमला देवी, इससे अलाउद्दीन खिलजी ने शादी कर ली। अलाउद्दीन खिलजी की टोटल 11 शादियां हुई। अलाउद्दीन खिलजी की टोटल 11 शादियां हुई। फिर उसके बाद उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। हाँ, और हम आपको एक चीज बताना भूल ही गए थे। जो अब्दुल्ला था, जलालुद्दीन खिलजी, जब मंगोल आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन खिलजी पर, तो उसका शासक था अब्दुल्ला, जो कि भागकर रणथंभौर जाकर शरण ले लिया था। और यही कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए आक्रमण किया क्योंकि अब्दुल्ला जो था उसको भी इसने शरण दे दिया था, और करुणादेव बघेला उसको भी इसने शरण दे दिया था। और इसके शासक कौन थे? हम्बीर देव। हम्बीर देव रणथंभौर के शासक कौन थे? हम्बीर देव। अरे हमेशा के लिए नहीं, जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था तब, हमेशा से ही नहीं थे। हम्बीर देव। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, तो फिर हम्बीर देव जब मारे गए, तो अब्दुल्ला भागकर रणथंभौर चला गया, और करुणादेव मारे गए, और बची देवनामक्या। देवनामक्या, इससे अलाउद्दीन ने अपने बेटे के साथ शादी करा दी। अलाउद्दीन के बेटे का नाम था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी से शादी करा दिया। और जो हम बता रहे थे आपको गुजरात, वहां पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने नहीं गया था। वहां पर आक्रमण करने गए थे उसके सेनापति उगलू खां और नुसरत खां। और जब उन्होंने आक्रमण किया और लौट रहे थे, तो उन्हें मलिक काफूर मिला। मलिक काफूर हिजड़ा था, पर वो इतना वीर था कि आपको हम क्या बताएं। और नुसरत खां ने उसको 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए उसको 1000 दिनारी कहा जाता था। 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था मलिक काफूर। और उसके बाद उसने आक्रमण किया मालवा, विदिशा। इसके बारे में कुछ खास नहीं है, बस आप ये जान लीजिए कि इसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुआ था। और उसके बाद चित्तौड़। चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उस समय उसका शासक था रतन सिंह। रतन सिंह कौन थे शासक? रतन सिंह। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? पद्मिनी। और पद्मावती। पद्मावती पुस्तक आप लोग जानते ही होंगे। पद्मावती पुस्तक की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। पद्मावती पुस्तक मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था पद्मावती की रचना।
और इसके युद्ध का क्या कारण था? जब यह बैठा हुआ था दरबार में, तो कोई सेनापति आया, उसने कहा कि महाराज एक अच्छी पुस्तक आई है। तो उसने कहा पढ़कर सुनाओ। तो वह अनपढ़ था ही, वह खुद तो पढ़ सकता नहीं था। उसने कहा पढ़कर सुनाओ। तो जब उसने पढ़कर सुनाया तो उसमें लोग कहते थे कि इतना, कि जब उनके शरीर का एक भी अंग, इतना हाथ भी अगर खुला रह जाता था तो उसके नसों में खून बहता हुआ दिखाई दिया था। तो जब उस वह इतना सुना तो फिर वह भी सोचा कि अब हम पद्मावती को क्यों न प्राप्त कर लें। तो जब उसने रतन सिंह के बारे में जाना तो वह भी उनसे डरने लग गया और उनसे कहा अलाउद्दीन खिलजी ने, आप पद्मावती को हमें सौंप दें। तो रतन सिंह ने कहा कि नहीं, आपको युद्ध करना तो आप युद्ध कर लीजिए, लेकिन हम पद्मावती को आपको नहीं सौंपेंगे। तो फिर इसने कहा अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है आप एक बार दिखाई दीजिए। तो जब वह दिखाने गई, उस पर मोहित हो गया और उसने कहा कि अब हमें पद्मावती को प्राप्त करना ही है। तो फिर जब अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच युद्ध होता है तो फिर उसमें रतन सिंह मारा जाता है। और जब अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की तरफ बढ़ता है, जब अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की तरफ बढ़ता है, तो जब पद्मावती उन्हें देखती है तो अग्निकुंड में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। पद्मावती अग्निकुंड में जाकर कूदकर आत्महत्या कर लेती है। और फिर चित्तौड़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख देता है? खिजरवाद नगर। क्या रख देता है? खिजरवाद नगर। क्या रख देते? तो इसको मिटाते हैं, फिर आगे बताते हैं।